दिल्ली चुनाव में बेशक बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं, लेकिन एक सीट को लेकर जबरदस्त चर्चा है। ये सीट है मुस्तफाबाद विधानसभा सीट। इस सीट पर करीब 40% मुस्लिम हैं। इस सीट पर बीजेपी की जीत चर्चा का विषय बनी हुई है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी की जीत हुई कैसे। तो चलिए इस बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। इस बार बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को इस सीट से चुनाव में उतारा था। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने इस सीट से 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को अपना कैंडिडेट बनाया था। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने आकर ताहिर हुसैन के लिए चुनाव प्रचार किया था। आम आदमी पार्टी ने अदील अहमद खान को कैंडिडेट बनाया था। कांग्रेस ने यहाँ अली मेहंदी को चुनाव में उतारा था। मुस्तफाबाद उत्तर पूर्व दिल्ली की सीट है। यहाँ पर साल 2020 में दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी। मुस्तफाबाद में 4 प्रमुख पार्टियों में से 3 के कैंडिडेट मुस्लिम थे और 1 का कैंडिडेट हिंदू। मुस्तफाबाद में चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटिंग अगर कहीं हुई तो मुस्तफाबाद में। यहाँ पर 69.09 यानी 69.09% वोटिंग हुई। यहाँ पर कुल 2,01,161 मतदाताओं ने वोट डाले। इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक इसी सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। इस सीट से मोहन सिंह बिष्ट ने जीत हासिल की। उन्हें कुल मिलाकर 85,215 वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें 67,637 वोट मिले। इस तरह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 17,578 वोटों से हार झेलनी पड़ी। तीसरे नंबर पर ताहिर हुसैन रहे। उन्हें 33,474 वोट मिले। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी यहाँ ताहिर हुसैन को या किसी भी कैंडिडेट को न उतारती तो बीजेपी की जीत मुश्किल थी। AIMIM के ताहिर हुसैन को 33,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि इसमें से ज्यादातर वोट आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर हो जाते। ऐसे में आम आदमी पार्टी की जीत की संभावना बढ़ जाती। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पूरे दिल्ली चुनाव में AIMIM ने सिर्फ 2 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, एक मुस्तफाबाद और दूसरी ओखला। दोनों सीटों पर AIMIM को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बीजेपी ने यहाँ डोर टू डोर कैंपेन चलाने पर भी फोकस किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ खुद प्रचार का मोर्चा संभाल रहे थे। इसके अलावा एक बड़ी बात ये भी है कि 2020 में यहाँ पर हाजी यूनुस ने जीत दर्ज की थी और बीजेपी के जगदीश प्रधान को हराया था। आम आदमी पार्टी ने इस बार हाजी यूनुस का टिकट बदलकर आदिल को मैदान में उतार दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है कि आदिल हिंदू वोटरों में सेंधबाजी नहीं कर पाए। अगर इनकी जगह हाजी यूनुस दोबारा इस सीट पर खड़े होते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।